अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं मेहताब अहमद और आप देख रहे हैं इस वक्त मेरा यूट्यूब चैनल। मैं आपकी खिदमत में हाज़िर खिदमत हूँ अपने एक और वीडियो व्लॉग के साथ। तो जिस तरह कि मैं अपने इस चैनल पर कुछ पाकिस्तान के हालात हाज़रा के हवाले से बातचीत करता रहता हूँ और अपना तजिया पेश करता हूँ और कुछ करंट अफेयर्स के हवाले से बातचीत करता रहता हूँ, तो उस हवाले से ही बात होगी इस व्लॉग के अंदर भी। तो बिला किसी उम्मीद के अब अपनी वीडियो की तरफ चलता हूँ। मैं बात करना चाहूँगा पाकिस्तान के निज़ाम, पाकिस्तान का सिस्टम या पाकिस्तान में जो आज कुछ रोनमा हो रहा है। सबसे पहले पाकिस्तान के अदालती निज़ाम पे कुछ के हवाले से कुछ बात करना चाहूँगा कि पिछले तकरीबन 2 माह से ख़ास करके, चलें इससे पहले भी पाकिस्तान के अदालती निज़ाम के ऊपर या जो हमारी अदालती निज़ाम की रैंकिंग है, आलमी सतह पे रैंकिंग है, जो पाकिस्तान के अंदर जो अदल-ओ-इंसाफ़ का निज़ाम है, उसके बारे में जो लोग भी हम पाकिस्तानी बखूबी जानते हैं। लेकिन जो पिछले तकरीबन 2 माह से हालात बन रहे हैं, जो ख़ास करके इलेक्शन का पहले एक दफ़ा हमारी सियासी जमात तहरीक-ए-इंसाफ़ का बयानिया था इलेक्शन हो जाए, फिर कुछ अदालतों की तरफ से इलेक्शन के हवाले से 14 मई का फ़ैसला आया, फिर 14 मई के फ़ैसले पर अमल दरामद ना हुआ और जो भी चले अमल दरामद हुआ या नहीं हुआ, लेकिन उस फ़ैसले के आने पर जो सवालात उठते हैं, मैं उस हवाले से बात करूँगा कि पाकिस्तान के अंदर एक डिवाइड एंड रूल वाली पॉलिसी कहीं न कहीं से कोई खेलने की कोशिश कर रहा है। ऐसा नहीं है कि इसमें हमारे इदारे, हमारी अवाम या हमारी अदलिया या पाकिस्तानी शामिल है, क्योंकि पाकिस्तानियों का तो ये मुल्क है, वो इसके बादशाह हैं, ये पाकिस्तानी कौम या पाकिस्तानी अवाम इसके बादशाह हैं। लेकिन कोई ऐसी ताकत मेरे ज़ाती नज़रिए के मुताबिक कोई कोई हो सकता है, कोई गैर मुल्की हो या कोई गैर मुल्की एजेंसी है, कोई गैर मुल्की कुव्वत है जो चाह रही है कि पाकिस्तान को किसी तरह तोड़ा जाए, इसके लोगों में तकसीम की जाए, इसके इदारों में तकसीम पैदा की जाए और फिर इस पर रूल किया जाए। क्योंकि जो अंग्रेज़ हैं उनकी ये बड़ी पुरानी पॉलिसी है कि किसी मुल्क को भी तबाह करना हो तो उसको डिवाइड कर दो, फिर उस पे रूल करो। जिस तरह बरसगीर पाक व हिंद पर ईस्ट इंडिया कंपनी ने पहले शुरू में वो एक कश्ती पे एक मल्लाह साहब आए, उसके बाद थोड़े-थोड़े वो लोग तिजारत की गर्ज से आते गए, फिर उन्होंने कंपनी बनाई और फिर ईस्ट इंडिया कंपनी की जो तरीक़ से लोग वाक़िफ़ हैं, उन्होंने फिर आहिस्ता-आहिस्ता उसी ईस्ट इंडिया कंपनी ने बाद में बरसगीर पाक व हिंद को अपने उसमें जाल में जकड़ लिया और पूरे बरसगीर पाक व हिंद पर काबिज़ हो गए। तो इसी तरह कुछ आजकल के अदालती निज़ाम में भी नज़र आ रहे हैं। कुछ जजेस कुछ और फ़ैसले दे रहे हैं और कुछ जजेस उन फ़ैसलों की मुखालफत कर रहे हैं। अब जो आम इंसान है मेरे जैसा, उसको तो जो मुखालफत कर रहे हैं वो भी ठीक लग रहे हैं और जो फ़ैसले दे रहे हैं वो भी ठीक लग रहे हैं। अब यही सूरत-ए-हाल होती है जब किसी मुल्क के अंदर एक सोच के अंदर तक़सीम पैदा की जाती है। अब हमारे सबसे बड़ा इदारा है सुप्रीम कोर्ट, वहाँ पर हमारे मुअज़्ज़ज़ जज साहिबान के दरमियान तक़सीम पैदा कर दी गई। ये लाज़मी बात नहीं है। अक्सर लोग कहते हैं कि ये एक सियासी वजूहात हैं, कोई कुछ एक पार्टी की तरफ है, कोई दूसरी पार्टी की तरफ है, कोई किसके नज़रिए की हिमायत करता है, कोई किस वजह से करता है और कुछ लोग थोड़ी-सी मुस्कुराहट के साथ फिर कह देते हैं कि पता नहीं कुछ और लोग एन्जॉय करवा रहे हैं। लेकिन कुछ और करवा रहे हैं फिर तो समझ आती है, लेकिन ये कुछ और भी नहीं करवा रहे, क्योंकि जो कुछ जिनकी तरफ लोग इशारा कर रहे हैं ये तो उनके लिए भी बेहतर नहीं है। पाकिस्तान है तो सब हैं, वो भी हैं, हम भी हैं, सब है, कौम भी है, अवाम भी है। ये तो कोई हो सकता है, कोई ऐसी ताकत है, ज़ाती मेरा एक तज्ज़िया ये है कि कोई ऐसी ताकत है जो हो सकता है उसके अलाकार कोई हमारे लोग भी बन सकते हैं, लेकिन कोई लोग ऐसे चाहते हैं कि सबके दरमियान तक़सीम हो। अब अवाम के दरमियान पार्टी पॉलिटिकली एक तक़सीम तो हर टाइम मौजूद रहती है, उसको गवा देकर एक नया किस्म का एक बयानिया, एक तसर इस मुल्क के अंदर कायम किया जा रहा है, ये बात बिल्कुल दुरुस्त नहीं है। अब जजेस किसी भी फैसले पे, अब देखें ऑडियो लीक्स वाला केस आया है, तो उस पर भी जस्टिस कायस मुअज़्ज़ज़ जस्टिस कायस ईसा फ़ाइज़ साहब का एक बेंच बनाया गया, गवर्नमेंट की तरफ से वो बैठा और थोड़े से बाद जो हमारी सुप्रीम कोर्ट है उसकी तरफ से आया कि ये जो बेंच है यही गैर आईनी है और ये इसको सुन नहीं सकता। जो मुअज़्ज़ज़ जस्टिस फ़ाइज़ ईसा साहब है वो कह रहे हैं ये आईनी है, इसको सुनने में जिस तरह की उन्होंने दलीलें जो मीडिया पे देखी है, जो पढ़ी हैं, सुनी हैं, कि जो दलीलें वो पेश कर रहे हैं वो भी ठीक लग रही हैं और जो जज साहिबान सुप्रीम कोर्ट के पेश कर रहे हैं वो भी ठीक लग रहे हैं। मैं इसलिए कह रहा हूँ मुझे ठीक लग रहे हैं क्योंकि मैं ज़रा न्यूट्रल होकर इन चीज़ों को देखने की कोशिश करता हूँ। अगर आप किसी सियासी पार्टी का चश्मा लगा के देखेंगे, अगर आप पीडीएम का चश्मा लगाएँ या नून लीग का, तो फिर आपको लगेंगे ठीक फ़ाइज़ ईसा साहब, और अगर आप तहरीक इंसाफ का चश्मा लगाकर देख लें तो फिर आपको ठीक लगेंगे हमारे जो सुप्रीम कोर्ट के जज हैं। मेरे ख्याल से दोनों ही ठीक हैं, जो हमें समझ आ रही है। जितना कानून की या जो चीज़ें दलीलें होती हैं जो हमें समझ में, हम कोई वकील तो नहीं है, लेकिन जो आम लोग हैं वो इन्हीं चीज़ों से एनालाइज़ करते हैं कि किसकी दलील में ज़्यादा वज़न है। तो दोनों की दलीलें अगर कोई न्यूट्रल होकर सोचे तो दोनों की दलीलों में वज़न है और बातें ठीक लग रही हैं। अब देख लें सुप्रीम कोर्ट आ गई। अब सुप्रीम कोर्ट के बाद सबसे हमारा जो अहम अदारा है जिसके बगैर शायद हम घंटों भी नहीं रह सकते, हमें दुश्मन मुल्क हड़प कर जाएगा और उसके बाद जिसने हमें हड़प करना है वहाँ पे मुसलमानों की क्या हालत है, वो वहाँ पे हमें आगे हमारा ईद आने वाली है, बड़ी ईद आने वाली है और कुर्बानी का मौका है, तो वो वहाँ पे गाय भी किसी को ज़बह नहीं करने देते। वहाँ पे कुर्बानी करने के मामलात में, क्योंकि उनमें से अक्सर जो ब्राह्मण या मांसाहारी वो जो वेजिटेरियन है जिनको कहते हैं, जो वो सब्ज़ी खोर होते हैं, वो बड़ी मुखालफत करते हैं और अक्सर लोगों को इस बात पे कत्ल कर दिया जाता है, वहाँ पे शहीद कर दिया जाता है कि वो कुर्बानी करते हैं और जो गोश्त खाते हैं। तो
हमारे मज़हब में तो ये चीज़ जायज़ है, लेकिन उनके मज़हब में कुछ फ़िरके जो हैं, उनके जो माज़हब फ़िरका कह दिया, उनके जो ज़ातें हैं, उनमें ये चीज़ मना है गोश्त खाना। तो वहाँ पर मुसलमानों को मज़हबी आज़ादी, अज़ान तक की आज़ादी नहीं, नमाज़ तक की आज़ादी, उस तरह से आज़ादी नहीं। बाज़ रियासतों में तो बहुत आज़ादी है, मुसलमान बड़े स्ट्रॉन्ग हैं, लेकिन जहाँ पे मुसलमानों की थोड़ी अक़लियत है जिन रियासतों में, तो वहाँ पर मुसलमानों पे जो मज़ालिम ढाए जाते हैं। पिछले दिनों तो 2 भाई थे, उनको अदालत के बाहर मीडिया के सामने गोलियों से भून कर रख दिया गया, जो मुसलमानों के साथ मज़ालिम हो रहे हैं। फिर कश्मीर के अंदर जो मुसलमानों के साथ मज़ालिम हो रहे हैं, हम सबको पता है। तो जिस अदारे की तरफ सब लोग तनकीद करते हैं, जो मखसूस पार्टी की तरफ से तनकीद आती है, पार्टियों की तरफ से अक्सर जो हमारी सियासी पार्टियाँ गवर्नमेंट अपनी हुकूमत से चली जाती है, उस अदारे पे तनकीद करती है, मान लेते हैं कि उस अदारे के अंदर चंद एक लोगों की तरफ से किसी न किसी तरफ झुकाव हो सकता है। इंसान है, हर इंसान का किसी न किसी तरफ झुकाव हो जाता है फितरतन भी, या कोई भी वजूहात होती हैं। लेकिन आप पूरे इदारे को या किसी पूरे निज़ाम को बरमला बुरा नहीं कह सकते, ये गलत बात है। इससे जो है ये भी तो माशरे के अंदर एक तकसीम, सोच में तकसीम पैदा कर दी गई है, और उसके भी जो दूरस्त नताइज नज़र आ रहे हैं, बड़े ख़तरनाक नज़र आ रहे हैं। हम इससे पहले अपने मुल्क, अपने प्यारे मुल्क का एक बड़ा हिस्सा खो चुके हैं, और हमें उसका बहुत अफसोस है। और ऐसा अल्लाह ना करे कि दोबारा हमें अपनी ज़िंदगी में देखना नसीब हो, या कभी भी हो, हम ये मुल्क ता क़यामत कायम रहे, क्योंकि ये एक इस्लाम के नाम पर बना हुआ मुल्क है, और यहाँ पर कुछ भी हो, लोगों को मज़हबी आज़ादी है, अपनी इस्लामी तलीमात के मुताबिक वो खुलकर ज़िंदगी गुजार रहे हैं। तो ये चीज़ जो है, ये लोगों के अंदर जो फैलाई जा रही है, ये कोई ऐसी कुव्वत है, कहीं से लोगों के ज़हन में आस्ता-आस्ता ठूस रही है। अब देखें, एक पार्टी का मसला था, कुछ उनके एक लीडर गिरफ्तार हुए, उसके बाद कुछ पुरतशद्दुद मज़ाहिर हुए, उसकी मज़म्मत तकरीबन पार्टी रहनुमाओं ने भी कर दी, उसके ऊपर इदारों ने एक्शन भी लेना शुरू कर दिया। ये सब ठीक है, होना भी चाहिए, इसी तरह आईनी और कानूनी है। लेकिन उस पार्टी के कुछ लोगों के जो उनके बड़े-बड़े पैनाफ्लेक्स बनाए गए, और कुछ मुख्तलिफ शाहराहों में मुख्तलिफ जगहों पर दिखाए गए, जो सोशल मीडिया पर नज़र आए, उनके ऊपर वो आत का निशान बना हुआ है, लानत का निशान बना हुआ है, और उनको बुरा भला कहा जा रहा है, और शेम ऑन वाल, पता नहीं क्या-क्या। तो ये चीज़ें दुरुस्त नहीं हैं। देखिए, सियासी इख्तिलाफ़ात मुल्क के अंदर रहते हैं। 9 मई को जो भी पुरतशद्दुद मुज़ाहरे हुए, उसके पीछे भी कुछ न कुछ सियासी अवामिल ही शामिल थे। ये कोई और वजह नहीं थी। वो कि उसके अंदर कुछ शिक्त पुरतशद्दुद को तो इतने हद तक पुरतशद्दुद हो गए कि उन्होंने जो हमारे शुहदा हैं, उनकी तस्वीर की बेहुरमती करना शुरू कर दी। जिन्ना हाउस पर हमला कर दिया, कोर कमांडर हाउस पर हमला कर दिया, सरकारी अमलाक को नुकसान पहुँचा दिया। मेरे ख्याल से ऐसे जो पुरतशद्दुद होते हैं, कुछ हद से ज़्यादा गुज़र जाते हैं। उनकी तो अच्छी सी ट्यूनिंग होनी चाहिए, और उनका सॉफ्टवेयर जो कहते हैं अक्सर, जो एक बड़ी एक फ़नी सी इस्तिलाह बन गई है पाकिस्तान के अंदर, तो उनका सॉफ्टवेयर इतने अच्छे से अपडेट होना चाहिए कि कम से कम वो आइंदा किसी इस किस्म की एक्टिविटी में मुलव्वस ना हो, दूसरों के लिए निशाने इबरत बनना चाहिए। आप प्रोटेस्ट करें, ठीक है ना, प्रोटेस्ट किसी एक जगह पे बैठ जाएँ, और प्रोटेस्ट एहतजाजी रिकॉर्ड करवाना है, करवाएँ। मुअज़्ज़ज़ माशरों में ऐसे ही होता है। मैं मान सकता हूँ, पाकिस्तान के अक्सर लोगों के साथ बहस होती है, कि मानता हूँ कि जो पुरअमन प्रोटेस्ट होता है, तो उससे इतना असर नहीं पड़ता। मान लेते हैं इतना असर नहीं पड़ता, असर तो पड़ता है। इस तरह की जो सियासी मूव्स होती हैं, ये होती है, उसमें टाइम लगता है। एकदम तो नहीं है कि आपको पकी हुई रोटी है, गरमा-गरम आपने मुँह खाना है, मुँह में निवाला डालना है। तो इस तरह तो मुँह में निवाला डालेंगे तो मुँह जल जाएगा। ये चीज़ दुरुस्त नहीं है। इस चीज़ के फिर जो दुरुस्त नताइज होते हैं, वो दुरुस्त नहीं होते। ये बात बिल्कुल गलत होती है कि तशद्दुद का अमल किसी भी चीज़ में शामिल नहीं होना चाहिए। फिर उसी बात की तरफ आता हूँ, बात थोड़ी-सी अलग हो गई थी, कि मुल्क के अंदर एक अदारे की तरफ मुख्तलिफ लोगों की सोच का एक बयानिया बनाया जा रहा है। हालाँकि उस अदारे के बगैर हम लोगों के लिए सर्वाइव करना शायद इस खित्ते के अंदर थोड़ा मुश्किल होगा, बल्कि नामुमकिन हो जाएगा। अगर ठीक है कि नहीं भी होता कुछ, तो फिर हमें ना मज़हबी आज़ादी होगी, ना ज़ाती ज़िंदगी की आज़ादी। हाँ, हम अल्हम्दुलिल्लाह मुसलमान हैं, तो मुसलमान ही रहना चाहते हैं, और मुसलमान ही पैदा हो, मुसलमान ही मरना चाहते हैं। तो हम अपने तरीके से अपना कलमा पढ़ के अपने इस्लामी तलीमात की रोशनी में तो ज़िंदगी गुजार रहे हैं। वो हक़ भी हमसे छिन जाएगा। आप देख लें, हमारे साथ जम्मू कश्मीर है, उसके अंदर क्या हालात हो रहे हैं। तो ये चीज़ किसी से झुकी छुपी नहीं है। उसके बाद इदारों के ऊपर भी ये चीज़ है कि कुछ लोग जो गुमनाम किए जा रहे हैं, या मिसिंग पर्सन्स बनाए जा रहे हैं, वो नहीं होने चाहिए। वो इसलिए नहीं होने चाहिए कि इससे मुल्क के अंदर जो आम आवाम है, उसके ज़हनों में फिर जो लोग सोच बदल रहे हैं, उनको एक मौका मिल जाता है, और सोच बदलाई जा रही है। तो हो सकता है कि बहुत सारे लोग जो मिसिंग पर्सन्स हो रहे हैं, वो रियासत या मुल्क के खिलाफ इतना एक वो गलत बयानियाँ लिए बैठे हों कि उनको मिसिंग करना ज़रूरी हो, लेकिन उनको मिसिंग ना किया जाए। उनके खिलाफ स्ट्रॉन्ग सबूत जमा करके फिर अदालतों के ज़रिए उनको सज़ा दें, या फौजी अदालतों के ज़रिए सज़ा दें, लेकिन कहीं ना कहीं से सामने रहें। ये मिसिंग वाला जो मामला है, ये हो सकता है कोई हमारा अदारा ना कर रहा हो, मेरी ज़ाती सोच है। कोई जैसे कोई ख़ास किस्म की शख्सियत है, या कोई ख़ास बंदा है, तो उसको कोई गैर मुल्की एजेंसी या कोई इस तरह का इदारा अगर उठाकर ले जाता है, और फिर उन्हीं के लोग इस तरह से एक माशरे के अंदर एक प्रोपगंडा वार को जो है, या प्रोपगंडा सोच को आम कर देते हैं। हाँ जी, इसको तो पता नहीं कौन से वो लोग क्यों लेके जाएंगे। अब सवाल ये पैदा होता है। अब लाजमी नहीं है वो ठीक है, कोई अगर इस तरह का मसला है, तो आजकल जो निज़ाम है, अच्छा जो बड़े बड़े हमारे लीडर हैं, उन लोगों को उन्होंने पकड़ा हुआ है, जेलों में रखा हुआ है, तो कुछ चंद एक लोग हैं, उन लोगों को उन्हें आम सरेआम जेल में रखने से क्या नुकसान होता है।
اکثر لوگ کہتے ہیں کہ جی وہ وہاں سے ان کو ضمانت ہو جائے. بھائی ضمانت تو آج کل بڑے بڑے سیاستدان ہیں ان کو ضمانت تبھی ملتی ہے جب معذرت پریس کانفرنس کرتے ہیں. تو ان کو اگر ان کو ضمانت نہیں ملتی جو سیاستدان ہیں عام جن کے سیاسی رسوخ بھی ہیں, تو چند ایک جو صحافی ہو گئے یا باقی لوگ جن کے متعلق کہا جاتا ہے کہ جو مسنگ سے, تو ان کو بھی عدالتوں میں ہونا چاہیے تھا میرے خیال سے, یہ اسی طرح کے کسی کی کسٹڈی میں ہونا چاہیے تھا. لیکن یہ ہو سکتا ہے, میری ذاتی سوچ ہے کہ اگر اس پہ ظاہر ہے اس پہ اگر ادارے تھوڑے برملا ظاہر کریں, ہو سکتے ہیں اپنے طور پہ کوشش بھی کر رہے ہو. ظاہر ہے جو قانونی ادارے ہوتے ہیں, جو ہمارے آئینی ادارے ہیں, یہ سرکاری ادارے, وہ ساری باتیں مجھ سے یا اور کسی سے شیئر تو نہیں کرتے, شاید اپنے طور پہ کوشش بھی کر رہے ہوں گے, یا ان کو پتہ ہوگا کہ ملک کے اندر یقیناً ہماری ایجنسی دنیا کی نمبر 1 ایجنسی رہی ہے, تو ان کو یہ یقیناً علم ہوگا کہ ملک کے اندر یہ جو مختلف قسم کی سوچ ہے یہ کیوں قائم کی جا رہی ہے, یہ لوگ کہاں ہیں جو مسنگ ہو چکے ہیں. لیکن یہ نہیں ہونی چاہیے, ان کو جلد از جلد ڈھونڈنا چاہیے. اگر نہیں مل رہے تو جو ہمارے ادارے ہیں وہ برملا اس کے متعلق کہیں کہ کوئی ایسی طاقت ہے کہ جو ہمارے پیارے ملک کی نظر لگی اور ہمارے ملک میں لوگوں کو سوچ کو تقسیم کرنے پر لگی ہوئی ہے, تاکہ لوگوں کی سوچ کو جس طرح آپ ہمارے ساتھ 27 فروری کو غالباً انڈین جو اٹیک والا معاملہ ہوا تھا, پھر ہم نے رسپونڈ کیا تھا, تو ساری قوم یکجا ہو گئی تھی, اپوزیشن سیاسی پارٹیاں سارے ادارے اکٹھے ہو گئے تھے. تو اگر اس طرح کے کچھ حالات ہیں تو تب بھی جو ہمارے اعلیٰ باب ہیں, جو اس ملک کے حکمران ہے یا جو اعلیٰ سطح پہ جو تھنک ٹینک ہے, اس کو تھوڑا سا سوچ کو وائرل کرنا چاہیے, عوام کے اندر بھی کرنا چاہیے کہ یہ چیز اب ٹھیک نہیں ہو رہی ہے. کوئی ایسے لوگ ہیں جنہوں نے ملک کے اندر کچھ چیزوں کو, کچھ املاک کو, کچھ لوگوں کو ٹارگٹ کرنا شروع کر دیا ہے, تاکہ اداروں کو آپس میں ٹکراؤ پیدا کیا جائے, عوام کا اداروں کے ساتھ ٹکراؤ پیدا کیا جائے, سیاست پارٹیوں کا آپس میں ٹکراؤ کیا جائے, سیاستدانوں کا عدلیہ کے ساتھ ٹکراؤ پیدا کیا جائے, عوام کا اداروں کے ساتھ ٹکراؤ پیدا کیا جائے. یہ چیزیں درست نہیں ہو رہی ہے, یہ چیزیں نہیں ہونی چاہیے. میرے خیال سے یہ بہت غلط ہو رہا ہے, یہ نہیں ہونا چاہیے. اگر کسی کا کسی سے اختلاف ہے تو میں کہتا ہوں قانونی جنگ لڑنی چاہیے, باوجود اس کے کہ آپ کے عدلیہ کے فیصلوں سے آپ کو اختلاف ہے یا شاید اس طرح سے نہیں ہو رہے جس طرح سے ہونے چاہیے, جو بھی معاملات ہیں. لیکن یہ جو پروٹیسٹ ہے یہ سب کچھ قانونی طریقے سے ہونا چاہیے, کیونکہ اگر قانون کی حکمرانی ختم ہو جائے گی تو پھر مسئلہ حل نہیں ہوگا, بلکہ مسائل پیدا ہی ہوتے جائیں گے. اور پھر ایک دن کرتے 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 لوگ خود اپنے ہاتھوں میں فیصلے لیں گے, اور جب کسی بھی ملک میں لوگوں نے فیصلے اپنے عوام نے فیصلے اپنے ہاتھوں میں لیے تو وہ ملک تباہ ہو گئے. تو اس لیے چاہے کمزور سے فیصلے بھی ہو رہے ہیں, عدالتی فیصلے یا عدالتوں کے ذریعے ہو رہے ہیں یا اداروں کے تھرو جو بھی نظام ہو رہا ہے, امید یہ کریں کہ دعا یہ کریں کہ اب جب الیکشن ہو تو اپنا ووٹ ٹھیک ڈالیں, اور کوشش کریں کہ وہ اس پارٹی کا انتخاب کریں یا اس نظام کا حصہ بنیں کہ وہ آگے ملک میں بہتری لے کے آئے. کہہ سکتے ہیں آپ مختلف لوگ اس میں کمنٹ کریں گے, یہ سوچیں گے کہ بھئی ہم تو کسی بھی پارٹی کو کریں تو کوئی اور ہوتا ہے جو الیکشن کے فیصلے کرتے ہیں, فیصلے کہیں جاتے ہیں. بھائی 100% کسی اور کی مداخلت ہو ہی نہیں سکتی, اس کے اندر آپ کی 10% ہو جائے گی, 20% کسی اور کی مداخلت ہوگی. اگر اکثریت عوام کی ایک سوچ رکھے کہ یہ چیز ٹھیک ہے اور یہ اس نے ملک کا بہتری کرنی ہے, تو آپ اس کو ووٹ کریں, اور اس کے بعد دیکھیں گے انشاءاللہ ملک کے اندر بہتری ہوگی. تو آخر میں یہی کہوں گا کہ دعا کریں کہ ملک کے اوپر یہ جو ایک بے یقینی سی, ایک بے چینی کی سی صورتحال بنی ہوئی ہے, اس حوالے سے کوئی بہتری ہو, اور سارے لوگ جو ہے اپنا کام ٹھیک طریقے سے کریں, چاہے ہماری اس میں عدلیہ ہو, ادارے ہوں, اور عوام کا جو رول ہے وہ سب سے اہم ہے اس ملک کے اندر, تو وہ عوام بھی اپنا رول صحیح طریقے سے پلے کرنے کی کوشش کرے. تو اللہ کرے گا. تو یہ مشکل وقت ضرور ہے, یہ پچھلے 1-2 مہینے سے ملک بنا ہوا ہے, شاید اگلے 1-2 مہینے میں ہی رہے گا. مشکل وقت ضرور ہے لیکن یہ انشاءاللہ گزر جائے گا, اور اللہ کرے گا کہ ہمارا ملک ترقی کرے گا, کیونکہ اس ملک نے اس سے پہلے بھی بڑے مشکل وقت دیکھے ہیں اور یہ کبھی ہارا نہیں. اس عوام نے اس سے ٹف ٹائم دیکھا ہے لیکن یہ کبھی ہاری نہیں. تو انشاءاللہ ملک بہتری کی طرف ضرور جائے گا, ہم دعا کرتے ہیں, اور ہم پوری امید ہے اپنے اداروں سے, جو اس ملک کے حکمران ہیں, جو اس ملک کو چلانے والے ہیں, جو اس ملک کا پالیسی میکر ہیں, یا اس ملک کا جو تھنک ٹینک ہے, ہم اس سے امید رکھتے ہیں کہ وہ ملک کو بہتری کی طرف لے کے جائیں گے. اور عوام کے اندر جو کچھ نیگیٹو قسم کی سوچیں پیدا ہو رہی ہیں, میں اکثر سوشل میڈیا پہ دیکھتا ہوں یا ادھر ادھر لوگوں سے گپ شپ کرتا ہوں تو تب احساس ہوتا ہے. تو یہ کچھ ایسا ضرور ہمارے سسٹم کے اندر جو لوگ بیٹھے ہیں ان کے پاس ہوگا کہ اس سوچ کو کیل کریں گے اور نظام کو بہتری کی طرف لے جائیں گے. آج کے ویلاگ میں اتنا ہی. ناظرین مجھے ابھی تک کے لیے اجازت دیجیے, پھر ملتے ہیں کسی ویلاگ میں. اللہ حافظ.